जहाज का चालक, जो पतवार रडर संभाले हुए था, अचानक जोर से चिल्लाया, रडर काम नहीं कर रहा। उसकी आवाज में साफ घबराहट झलक रही थी। नारुतो ने अपने सिर के हेडबैंड को कसते हुए कहा, वाह, ओह यार, ये तूफान कितना भयंकर है ना। उसने हंसते हुए हवा में अपनी मुट्ठी लहराई, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। गाय सैनसेई ने जहाज के हिलते हुए डेक पर संतुलन बनाने की कोशिश करते हुए कहा, अगर हम इस धारा से बाहर नहीं निकल सके तो हमारा क्या होगा। उनकी आवाज में चिंता झलक रही थी। यामाटो ने शांत स्वर में कहा, सब ठीक हो जाएगा। अगर हम इसी दिशा में चलते रहे तो हम सही रास्ते पर लौट आएंगे। नारुतो ने आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, फिर यहां से सीधे लाइटनिंग की भूमि की ओर। उसने मुस्कुराते हुए आगे की ओर इशारा किया, लेकिन तभी जहाज के ठीक बगल में समुद्र की लहरों के बीच से एक जोरदार धमाका हुआ। पानी की लहरें उफान मारते हुए ऊंची उठी और जहाज जोर से हिल गया। धड़ाम। नारुतो का चेहरा गंभीर हो गया। ये क्या था? उसने चौंकते हुए कहा, क्या हो रहा है? यामाटो ने तुरंत जवाब दिया, एक और आ रहा है। ये तोप के गोले हैं, पेपर बम से बने हुए। गाय सैनसेई ने चिंतित स्वर में कहा, यह तो बहुत खतरनाक फायर पावर है। आओबा ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, ये गोले आखिर आ कहां से रहे हैं? तभी नारुतो की नजर समुद्र की सतह पर पड़ी। उसने चौंकते हुए कहा, क्या वो एक युद्धपोत है? यामाटो ने ध्यान से देखा और कहा, नहीं, ये जहाज नहीं है, वो तो एक द्वीप है। उसी वक्त जहाज का चालक घबराए हुए चिल्लाया, हमें उस द्वीप की ओर खींचा जा रहा है। गाय सैनसेई ने तुरंत कहा, क्या तुम दिशा बदल सकते हो? चालक ने निराशा में कहा, नहीं, रडर अभी भी काम नहीं कर रहा। नारुतो ने गुस्से से कहा, क्या मजाक कर रहे हो? अचानक एक और धमाका हुआ। जहाज का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और जोरदार झटके के साथ नारुतो जहाज के डेक से उछलकर समुद्र में जा गिरा। नारुतो, यामाटो ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। वुड स्टाइल। यामाटो ने लकड़ी के तिनकों से एक रक्षा कवच बनाने की कोशिश की, लेकिन जहाज पूरी तरह टूट चुका था। नारुतो पानी से ऊपर आया और अपने बालों से पानी झटकते हुए गुस्से से समुद्र की ओर देखा। तभी समुद्र की सतह पर एक बड़ा सा काला जहाज दिखाई दिया। उस पर खड़े हुए कुछ लोग शैतानी हंसी हंस रहे थे। सब कुछ उठा लो, एक ठंडी और कुटिल आवाज सुनाई दी। नारुतो ने ऊपर देखा। जहाज पर एक लंबा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर खौफनाक मुस्कान थी। उसने कहा, कार्गो, स्क्रैप मेटल, सब कुछ, यहां तक कि लोग भी।
उसके पीछे खड़ा एक साथी बोला, जहाज का कोई निशान नहीं है, सर। मुझे यकीन है कि यह उड़ा दिया गया है। विलेन पायलट ने ठंडी हंसी के साथ कहा, कोई भी बिना लूट के द्वीप पर वापस नहीं लौटेगा। जो बिना लूट के लौटेगा उसे सबसे दर्दनाक सजा मिलेगी। नारुतो की आंखों में गुस्से की आग जल उठी। उसने अपनी मुट्ठी भींची और जोर से चिल्लाया, तुम हमारे जहाज से छेड़खानी करके बच नहीं पाओगे। नारुतो ने अपने सिर के हेडबैंड को कसते हुए कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लगता है कि यहाँ सच में खजाना छिपा हुआ है, पायलट चोर ने कहा, उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। एक जिद्दी लड़के की तो अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन ये जो सिर पर पट्टी है, ये तो बस कचरा है। नारुतो के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने मुट्ठियां भींच ली और आगे बढ़ा। वो हेडबैंड मुझे वापस दो, नारुतो ने गुस्से से चिल्लाया। पायलट चोर ने ठहाका लगाया। फायर करो सब लोग, इस लड़के को घेरो और पकड़ो। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया। पायलट के साथी ने तुरंत तोपों को निशाना साधा। 0.5 डिग्री पर 26 डिग्री की रेंज, दूरी 500। फायर। तोपों से आग के गोले निकल, धमाकों की आवाज से पूरा जहाज हिल उठा। नारुतो तेजी से उछला और हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन दुश्मनों की संख्या अधिक थी। तभी, जल्दी अंदर आओ, यामाटो ने उसे खींचते हुए कहा। नारुतो जहाज के अंदर, ये जहाज अब तक नष्ट क्यों नहीं हुआ? पायलट चोर गुस्से से चिल्लाया। उसने अपने आदमियों की ओर देखा और क्रोध से कहा, फायर, तुम सब मूर्ख हो। ये जहाज अब तक डूब क्यों नहीं गया? पायलट चोर का साथी तुरंत हरकत में आया और आदेश दिया, जल्दी करो, फायर करो, उन्हें भागने मत दो। पायलट चोर ने दांत पीसते हुए कहा, उन्हें भागने मत दो। डेप्थ चार्जेस स्विच करो, बस उन्हें खत्म कर दो, सब कुछ उड़ा दो। अंदर गिरा और तेजी से सांस लेने लगा। उसने चारों ओर देखा। ये क्या हो रहा है? ये जहाज पानी के अंदर कैसे है? यामाटो ने शांत स्वर में कहा, मैंने लकड़ी के जुत्सु का इस्तेमाल करके जहाज के चारों ओर एक परत बना दी है। इससे एक बैलेस्ट टैंक बन गया है, जो हमें पानी के अंदर बनाए रखेगा। ये एक अस्थायी सबमरीन है। पानी के अंदर जहाज धीरे धीरे खिसक रहा था। ऊपर से गोलों के धमाके अभी भी सुनाई दे रहे थे। गाय सेंसेई ने राहत की सांस ली। शुक्र है कि हमारे पास एक सेंसरी टाइप निंजा है। सेंसरी टाइप निंजा ने अपनी आंखें बंद की और चारों ओर महसूस करने लगा। लगता है कि हम आखिरकार डेप्थ चार्जेस की रेंज से बाहर आ चुके हैं। गाय सेंसेई ने पूछा, क्या हम पानी के अंदर ही रह सकते हैं और इस क्षेत्र से निकल सकते हैं? यामाटो ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखना, ये अभी भी एक सेलिंग शिप है। जब तक हम पानी के अंदर हैं, ये खुद से आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम सिर्फ इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि धारा हमें खींच रही है। तभी पायलट चोर की गूंजती हुई आवाज फिर सुनाई दी। सामने पानी उथला हो रहा है। जब वो जहाज ऊपर आएगा तो मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सेंसरी टाइप निंजा ने अचानक आंखें खोली। हमें कुछ देर के लिए नीचे ही रहना पड़ेगा। गाय सेंसेई ने हैरानी से कहा, क्या मतलब हम ऊपर भी नहीं जा सकते? अचानक पानी का बहाव बढ़ने लगा। जहाज के अंदर से पानी रिसने लगा। पानी अंदर आ रहा है। नारुतो ने चिल्लाया, इसे जल्दी से बंद करो। सेंसरी टाइप निंजा ने ध्यान केंद्रित किया और कहा, रुको, क्या हम 12 बजे की दिशा में जा सकते हैं? वहां एक एयर पॉकेट है, लेकिन हमें नीचे जाना होगा। यामाटो ने बिना समय गंवाए आदेश दिया, सब लोग सामने की ओर आओ। पूरी टीम तेजी से आगे बढ़ी। नारुतो ने देखा कि जहाज के चारों ओर पानी का दबाव बढ़ रहा था। लहरों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी।
यामाटो ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह तो बहुत नजदीक था। अगर हम जरा सा भी चूके होते तो शायद बच नहीं पाते। नारुतो चारों ओर नजर दौड़ाते हुए बोला, हम हैं कहाँ? गाय सैंसेई ने गुफा की दीवारों को छूते हुए कहा, यह एक पानी के नीचे की गुफा है। यहाँ से आगे सुरंगें जा रही हैं। इसका मतलब है कि हम निश्चित रूप से द्वीप के नीचे हैं। आओबा ने गुफा की दीवारों को ध्यान से देखा। दीवारों पर खुदाई के निशान थे। उसने गंभीर स्वर में कहा, इस गुफा को इंसानों के उपयोग के लिए कभी खोदा गया होगा। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं से बाहर निकलने का रास्ता जरूर होगा। गाय सैंसेई ने तुरंत कहा, हमें अलग अलग होकर रास्ता खोजना होगा। टीम के सभी सदस्य अलग अलग दिशा में बढ़ने ही वाले थे कि तभी नारुतो ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे मेरा हेडबैंड वापस लेना है। गाय सैंसेई ने नारुतो की ओर घूरते हुए कहा, रुको नारुतो। लेकिन नारुतो आगे बढ़ने ही वाला था कि यामाटो ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। सतह पर लौटने का मतलब है मौत। नारुतो ने गुस्से में कहा, मेरा हेडबैंड बहुत महत्वपूर्ण है। यामाटो ने नर्म स्वर में कहा, तुम्हें तुम्हारा हेडबैंड वापस मिलेगा। मैं वादा करता हूं। लेकिन अभी हमें छिपे रहना होगा और सही मौके का इंतजार करना होगा। मैंने पहले ही बहुत अधिक वुड स्टाइल लकड़ी के जुत्सु का इस्तेमाल किया है। मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। नारुतो ने चिंता से कहा, कैप्टन यामाटो। तभी नारुतो के पैरों के नीचे जमीन गर्म महसूस होने लगी। उसने जमीन पर हाथ रखा और कहा, ओह, यह तो बहुत गर्म है। यामाटो ने चौंक कर कहा, सच में? नारुतो ने उत्साहित होकर कहा, अगर हम इस गर्म पानी में कुछ समय के लिए बैठ जाएं, तो अपनी चक्र ऊर्जा फिर से भर सकते हैं। यामाटो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो। ये बहुत अच्छा है। गाय सैंसेई ने अजीब से स्वर में कहा, ये क्या हो रहा है? तभी आओबा ने एक कोने में एक कंकाल के पास एक पुरानी किताब देखी। उसने किताब उठाए और उसके पन्ने पलटते हुए गंभीर स्वर में कहा, यहाँ के लोग इस द्वीप के निवासी थे। गाय सैंसेई ने पूछा, क्या ये समुद्री लुटेरे थे? आओबा ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ये लोग समुद्री लुटेरों के आने से पहले से यहाँ रह रहे थे। लेकिन कुछ दशक पहले समुद्री लुटेरों ने इस द्वीप पर हमला किया। उन लुटेरों ने इन लोगों का कत्लेआम कर दिया। नारुतो चौंक कर बोला, क्या सच में? आओबा ने आगे कहा, कुछ लोग बचने के लिए इन अंडरग्राउंड टनल्स भूमिगत सुरंगों में छिप गए। अगर समुद्री लुटेरों ने उन्हें खोज लिया होता तो उनके लिए बचना असंभव हो जाता। नारुतो की आंखों में आक्रोश भर आया। उसने मुट्ठी भींच ली और दृढ़ स्वर में कहा, मैं, नारुतो उज़ुमाकी, उनके दर्द और कष्ट का न्याय जरूर दिलाऊंगा। हाँ, भागो, भागो। जब तक उनकी नाव वापस नहीं आ जाती, तब तक तुम्हें मैं मजा देता हूँ। मैं हूँ पायरेट लीडर क्रिम, और मेरे साथ है बैरेट। अब अगली नाव में सबसे कम लूट कौन लाएगा, ये देखने का वक्त आ गया है। कैप्टन यामाटो, अब हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। हमें उन समुद्री लुटेरों का सामना करना ही होगा। गाय सैंसेई ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन सतह पर जाने का रास्ता टूटा हुआ है। ये काम आसान नहीं होगा। तभी गाय सेंसेई ने गुफा की दीवार पर एक धातु की केबल देखी। उसने उसे खींचते हुए कहा, तो ये है वो रास्ता जिससे वे लोग अंदर आए थे। लेकिन ये काम नहीं करेगा। ये केबल पूरी तरह से टूट चुकी है। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा। हम एक ज्वालामुखी क्रेटर, ज्वालामुखी की गुफा के भीतर है। ऊपर तक पहुंचने का रास्ता बहुत लंबा है। तभी नारुतो ने जमीन पर हाथ रखते हुए कहा, ओह, ये तो गर्म है। भी एक सेंसरी टाइप निंजा ने अपनी इंद्रियों का उपयोग करते हुए कहा, यहाँ के नीचे गर्म पानी का एक विशाल स्रोत है। नारुतो ने उत्साहित होकर कहा, यही तो। कैप्टन यामाटो थोड़ी देर पहले उसी गर्म पानी में बैठे थे। सेंसरी टाइप निंजा ने कहा, यह प्रणाली काफी बड़ी है। अगर हम इसका सही ढंग से उपयोग करें तो हमें ऊपर जाने का रास्ता मिल सकता है। गाय सैंसेई ने नारुतो की ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ नारुतो, तुम इतने गंभीर क्यों हो? नारुतो ने अपनी आंखों में चमक के साथ कहा,
अब रुकने का वक्त नहीं है। अब समय है न्याय करने का। क्या बात है, नारुतो? सेंसरी टाइप निंजा ने पूछा। नारुतो ने अपने सिर पर बंधे कपड़े को कसते हुए कहा, अभी नहीं। गर्म झरने, तैरते हुए जहाज और वुड स्टाइल पनडुब्बी, मुझे इसका हल मिल गया है। यामाटो ने हैरानी से पूछा, तुम्हें क्या मिल गया? नारुतो ने गहरी सांस ली और कहा, बस मेरी बात सुनो और हंसना मत। ठीक है, ये रहा मेरा प्लान। यामाटो ने नारुतो की योजना सुनकर सिर हिलाया और कहा, ये काम नहीं करेगा। लेकिन नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे आजमाते हैं। नारुतो ने तुरंत शैडो क्लोन जुत्सु का उपयोग किया। एक क्लोन ने रस्सी पकड़ी और दूसरे ने जहाज को खींचना शुरू किया। यामाटो ने वुड स्टाइल का उपयोग कर जहाज को स्थिर किया। गाय सैंस और आओबा भी अपनी अपनी जगह तैयार थे। यामाटो ने चिंतित स्वर में कहा, नारुतो। नारुतो ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नारुतो ने जोश से कहा, ठीक है, अब समय आ गया है रवाना होने का। गाय सैंस, तुम्हारा क्या कहना है? गाय सैंस ने स्थिति का विश्लेषण करने के बाद कहा, यह मुश्किल है, लेकिन कोशिश करते हैं। नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समुद्री डाकू, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं। दूसरी ओर समुद्री डाकुओं के जहाज पर एक डाकू ने अपने लीडर गटोरू से कहा, बॉस, शायद उस जहाज के लोग समुद्र के तल में डूब गए होंगे। अब इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। गटोरू ने गुस्से से अपनी तलवार निकाली और चिल्लाया, मुझे कोई यह नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है। वह लड़का इतनी आसानी से नहीं मरेगा। मैंने कसम खाई थी कि मैं उससे मारूंगा और मैं यही करूंगा। जैसे मैंने इस द्वीप पर कब्जा किया था, तभी अचानक जहाज जोर से हिला और समुद्र की लहरें उफान मारने लगी। डाकू हैरान होकर चिल्लाए, क्या हो रहा है? नारुतो ने हवा में छलांग लगाए और कहा, तुम्हें ये कैसा लगा? गटोरू ने गुस्से से कहा, उसे पकड़ो, अगर वह भाग गया तो तुम सब मर जाओगे। जल्दी करो, लास्ट। तभी जहाज पर एक धमाका हुआ। एक और डाकू चिल्लाया, ये क्या हुआ? आग मत चलाओ, ये जहाज फट जाएगा। गेटोरो ने गरजते हुए कहा, उस लड़के को ढूंढो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी नारुतो अचानक जहाज के पास प्रकट हुआ और ऊंची आवाज में चिल्लाया, तो गेटोरो, कैसा लगा मेरा वार? गेटोरो ने गुस्से से कहा, पकड़ो उसे, अगर वो बच गया तो हम सब मारे जाएंगे। डाकुओं ने तुरंत नारुतो की ओर दौड़ लगाए। नारुतो ने हवा में छलांग लगाए और कहा, मैं हारूंगा नहीं। ये उन सभी द्वीपवासियों के लिए न्याय है जिन्होंने तुम्हारे कारण तकलीफें झेली हैं। गेटोरो ने हंसते हुए कहा, ये द्वीप मेरा है। अगर तुमने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी लोगों का हुआ। नारुतो ने मुस्कुराते हुए कहा, इस बार तुम हारोगे गेटोरो। नारुतो ने शैडो क्लोन से हमला किया, लेकिन गेटोरो ने उसे काट दिया। क्लोन तुरंत गायब हो गया। नारुतो की आवाज फिर से आई, ओए, मैं इधर हूँ। आखिरी हमला। नारुतो ने अपने क्लोन की मदद से जहाज को एक ज्वालामुखी के अंदर से निकलने वाले गर्म पानी की धारा के माध्यम से धकेलना शुरू किया। जहाज गर्म पानी की लहरों पर तेजी से तैरने लगा। गेटोरो ने गुस्से से चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? नारुतो ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा अंत नजदीक है गेटोरो। यामाटो ने तुरंत वुड स्टाइल जुत्सु का उपयोग किया और जहाज के चारों ओर लकड़ी की मोटी बेलें लपेट दी। जहाज फंस गया और समुद्री डाकू एक एक कर नीचे गिरने लगे। नारुतो ने ऊंची आवाज में कहा, अब खत्म करो इसे। यामाटो ने अपने हाथों को मोड़ा और लकड़ी की बेलों ने जहाज को पूरी तरह जकड़ लिया। गेटोरो ने चीखते हुए कहा, नहीं। एक जोरदार धमाका हुआ और समुद्री डाकुओं का जहाज टुकड़े टुकड़े हो गया। नारुतो ने पानी में कूदकर किनारे पर छलांग लगाई। गेटोरो और उसके साथी समुद्र की लहरों में बह गए। योजक। नारुतो ने आकाश की ओर देखा। सूरज की किरणें समुद्र की लहरों पर चमक रही थीं। नारुतो ने गहरी सांस ली और कहा, अब शांति लौट आई है।
नारुतो और उसकी टीम विजयी मुस्कान के साथ वापस चल दिए। जहाज पर लगी लकड़ी की बेलें अब धीरे धीरे समुद्र की लहरों में समा रही थीं। नारुतो ने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, अब आराम और शांति।